बिहार से नीतीश कुमार के जाने से ज्यादा चर्चा उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की हो रही है। 8 मार्च को निशांत कुमार ने पिता की पार्टी जदयू को ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निशांत कुमार के बारे में बिहार के लोग ज्यादा नहीं जानते। लोगों को नहीं पता कि निशांत कितने पढ़े हैं, उनकी जिंदगी कैसी कटी है, और निशांत बिहार के लोगों के लिए एकदम नए हैं, क्योंकि निशांत ने खुद को सार्वजनिक जीवन से दूर रखा है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निशांत जिन्हें प्यार से घरवाले निशी बुलाते हैं, वो पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? क्या राजनीति के दांव पेच को समझ पाएंगे? चलिए इस वीडियो में निशांत से जुड़ी वो बातें आपको बताते हैं जिन्हें शायद कम ही लोग जानते होंगे। देखिए, निशांत कुमार की कहानी शुरू होती है 20 जुलाई 1980 से। द इंडिया टुडे के अनुसार मीडिया में उनका जन्म वर्ष 1975 बताया जाता है, लेकिन असल में वो 1980 में पैदा हुए। वो दौर नीतीश के लिए बेहद मुश्किल था। इमरजेंसी बीत चुकी थी, नीतीश एक बार फिर विधानसभा चुनाव हार चुके थे, घर में आर्थिक तंगी थी, और इन्हीं हालत में निशांत का जन्म हुआ। सतवास में जन्म हुआ, समय से पहले, यानी कि निशांत कुमार इस दुनिया में आए, माने कि प्री मेच्योर बच्चे थे निशांत। उस वक्त एक नर्स की सूझबूझ ने उनकी जान बचाई थी। यह बात नीतीश के करीबी दोस्त उदयकांत मिश्र ने अपनी किताब में दर्ज की है। परिवार में वो निशी के नाम से जाने जाते थे। शुरुआती साल ननिहाल में बीता। निशांत की जिंदगी में आना नीतीश कुमार के लिए शुभ भी हुआ। वो 1985 में पहली बार विधायक बने। तब कहीं जाकर पिता पुत्र एक साथ रहने आए सरकारी आवास में। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पड़ोसी थे आरजेडी के जगदानंद सिंह। उनके बेटे अजीत और निशांत साथ साथ स्कूल गए, क्रिकेट खेला, बीआईटी मिश्रा में साथ पढ़े भी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मीडिया में या निशांत को इंजीनियर बताया जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। निशांत ने 12वीं पटना साइंस कॉलेज से की, बीआईटी मिश्रा में इंजीनियरिंग में दाखिला भी लिया, लेकिन आखिरी साल में पढ़ाई छूट गई क्योंकि माँ बीमार पड़ गई। वो पढ़ाई को छोड़कर पटना लौटे और फिर माँ का निधन हो गया। माँ के निधन से निशांत पूरी तरह से टूट गए। वो मानसिक तनाव में चले गए और फिर दोबारा वापस वो कॉलेज नहीं लौटे, जिसके कारण उनकी डिग्री अधूरी रह गई और निशांत जो है इंजीनियर नहीं बन पाए। इसके बाद निशांत धीरे धीरे एक बंद दुनिया में सिमटते गए। उनके पुराने दोस्त अजीत सिंह, जो अब खुद राजनीति में हैं, उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि वो शुरू से ही शर्मिला था। अब तो बिल्कुल सीएम हाउस में बंद रहता है, अस्वस्थ भी रहता है, और फिलहाल अध्यात्म ही उसकी मुख्य रुचि है। देखिए, यहीं से असली बात शुरू होती है निशांत के बारे में। जो तस्वीर बनती है वो एक ऐसे इंसान की है जो अंतर्मुखी हैं, भीड़ से बचते हैं, अध्यात्म में डूबा रहते हैं और राजनीति के दोहरेपन से दूर रहना चाहते हैं। एक पारिवारिक सदस्य बताते हैं कि निशांत में खूबियां कम नहीं है। तेज दिमाग है, तारीखें याद रहती हैं, बेहद केयरिंग है। जब घर में कोई बीमार पड़े वो सेवा में जुट जाते हैं। मामा का इलाज का जो पूरा खर्च है उसे निशांत ने उठाया था, और नानी की जब तबीयत खराब थी उनकी भी सेवा निशांत कुमार ने खूब की थी। लेकिन राजनीति या उनका स्वभाव नहीं है। आपने भी ज्वाइनिंग के वक्त नोटिस किया होगा कि वो मंच पर असहज दिख रहे थे। राजनीति के साथ उनका कोई सहज रिश्ता नहीं लग रहा था। अब सवाल यह है कि नीतीश ने यह फैसला क्यों लिया। नीतीश की उम्र 74 साल से अधिक है। उनके सेहत को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। नीतीश कुमार सीएम पद को छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला ले चुके हैं। नीतीश कुमार के बाद जदयू में कोई दूसरा नेता इतना कद्दावर नहीं है जो पार्टी को एकजुट रख सके। ऐसे में अगर वो किसी बाहरी को उत्तराधिकारी बनाते तो पार्टी में टूट लगभग तय थी। निशांत भले ही राजनीति के लिए तैयार ना हो, लेकिन नीतीश का बेटा यह पहचान अपने आप में एक ब्रांड है, खासकर उन वोटर्स के लिए जो नीतीश को पसंद करते हैं। इसलिए पिछले 1 साल से चुपचाप तैयारी हो रही थी। बीआईटी मिश्रा के दोस्त रुहेल रंजन जैसे युवा विधायकों की टीम बनाई जा रही थी। नीतीश के भांजे मनीष सोशल मीडिया संभाल रहे हैं। उनके सबसे करीबी माने जाते हैं रिश्तेदार अनुराज, जो कि पायलट है। यानी निशांत अकेले नहीं लड़ेंगे, पूरा सिस्टम उनके पीछे खड़ा किया जा रहा है। लेकिन देखिए, आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। बीजेपी पहले से चाहती है कि जदयू धीरे धीरे कमजोर हो ताकि एनडीए में उनका दबदबा बढ़े। विपक्ष निशांत को बिना तैयारी के थोपे गए नेता बताकर हमला करेगा। इसके अलावे जदयू के अंदर कई नेता हैं जो सालों से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे। वो जदयू का नेतृत्व करना चाहते थे। यह सब निशांत के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ा करेंगे।
मतलब अभी सलाहकारों की टोली उन्हें थामे रहेगी, लेकिन यह कब तक चलेगा? क्या वे खुद को नीतीश जैसा राजनेता बना पाएंगे? यही असली सवाल है। निशांत कुमार की कहानी कोई साधारण नेता के बेटे की एंट्री वाली कहानी नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो राजनीति से भागना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। बिहार के वोटर अब देखेंगे क्या नीतीश बन पाते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। निशांत कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।